हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स का पार्ट 5, जिसमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन 46 से। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। यानी कि एक पहला लेंस जिसको हम मान लेते हैं, जिसकी फोकस दूरी को f1 बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। एक और लेंस है दूसर का, जिसका फोकस दूरी हम मान लेते हैं f2 और वो दे दिया है -40 सेंटीमीटर। पहला लेंस का हम क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता को दिखाते हैं P बराबर होता है 1/f। जब मीटर में f रहता है तब, नहीं तो होता है 100/f जब f किस में रहे, सेंटीमीटर में रहे तब। तो हम लगाएंगे f, ये दिया है सेंटीमीटर में 100/। तो यहाँ पहला क्या है तो हम करेंगे P1, तो यहाँ हो जाएगा f1। दूसरका के लिए फॉर्मूला लगाएं तो होगा P2 बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से P1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100/20, यानी कि P1 का वैल्यू आ गया 20×5 = 100, 5 डायोप्टर। इधर P2 का वैल्यू निकालते हैं, P2 बराबर रखेंगे 100/-40। इसको काटेंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। उसके बाद काटते हैं यहाँ पर हम, तो भाग लगाएंगे 2 से, 2×5 = 10, 2 दूना 4, यानी कि फाइनली आ गया -5/2। ठीक, यहाँ से P1 और P2 का वैल्यू निकल गया। इसको हम पॉइंट में भी निकाल लेते हैं। P2 = भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा -2.5 डायोप्टर, 5 का आधा 2.5। अब हमको इसमें निकालना है समतुल्य लेंस की क्षमता, यानी कि दोनों को मिला करके P इक्विवेलेंट निकालना है। P इक्विवेलेंट निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला P1 + P2। ठीक, यहाँ से P1 का वैल्यू कितना आ गया 5, अब प्लस P2 का वैल्यू आया है -2.5। ये 5 ± -2.5, यानी कि 5 में से 2.5 हम घटा देते हैं तो फाइनली हमारा बचता है आंसर 2.5, यानी 2.5 डायोप्टर। अब देख लेते हैं ऐसा 2.5 डायोप्टर किस में दिया है ऑप्शन में। हाँ, प्लस में आंसर आया है, प्लस में आया है +2.5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटे रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी है। तो सबसे पहला 3 लेंस दिया है, तीनों का फोकस दूरी लिख लेते हैं। f1 का दिया है 20 सेंटीमीटर और f2 का दिया है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर तथा f3 का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि संयोजन का फाइनल जो होगा फोकस क्या होगा, यानी कि f इक्विवेलेंट निकालना है। f इक्विवेलेंट बराबर व्हाट? f इक्विवेलेंट की फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। जितना भी लेंसेस हो सबके फोकस दूरी को हम इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे, यानी 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 का वैल्यू दिया है 20, सब सेंटीमीटर में खाली डाटा रख देंगे हम। फिर इसका प्लस 1/f2 का वैल्यू दिया है -30, फिर प्लस f3 का वैल्यू दिया है 60, सबको रख दिए। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट = इसको 1/20 ही रखते हैं, ये प्लस और माइनस मिल करके -1/30 और ये फिर प्लस 1/60। 1/f इक्विवेलेंट = सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 होता है। भाग लगाएंगे 20, 3, 60, 30 से कम 3 एकम 3, फिर यहाँ पर होगा माइनस। ठीक, फिर 30 से भाग लगाएंगे, 2 मरतबे कटेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 आएगा। फिर ये 60 से 60 में भाग लगाएंगे, 1 मरतबे कटेगा, 1 में गुना करेंगे 1 आएगा।
ये 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आ गया हमारा नीचा में लघुत्तम है 60, ये प्लस वाला एक साथ ऐड हो जाएगा, 3 और 1 मिलकर के 4, उसमें से माइनस होगा 2। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/60, यानी कि इसको अगर हम काटते हैं तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आता है 30 दूना 60, इसको काट देते हैं तो कितना आता है 1/30। अब दोनों तरफ से वैल्यू को पलट देते हैं, एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30, सब सेंटीमीटर में था इसलिए ये भी डाटा किसमें आएगा सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इस संयोजन या चाहे इस संयोग की फोकस दूरी होगी। अभिसारी लेंस कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस को, दो गो उत्तल लेंस को एक साथ रखा गया है सटा करके, तो यहाँ पर हम दोनों का फोकस दूरी क्या है बराबर माना गया, यानी कि f1 बराबर f2 बराबर f। हमको निकालना है इसमें f इक्विवेलेंट, यानी कि फाइनल फोकस क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से वही फॉर्मूला, f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 के जगह भी f आएगा और f2 के जगह भी f आएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f और f का लघुत्तम हो जाएगा f, यहाँ से आएगा 1 प्लस 1, यानी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 2/f। अब दोनों की ओर से वैल्यू को पलट देते हैं, यानी कि f इक्विवेलेंट आ जाएगा, हमारा फोकस दूरी फाइनल जो है वो आ जाएगा f/2, और ऐसा ऑप्शन सी दिया है, सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा, मतलब फोकस दूरी जब मीटर में देता है तो क्षमता का मान होता है 1/f, और जब सेंटीमीटर में देता है तब होता है 100/f। ये कब अप्लाई होता है, जब सेंटीमीटर में देता है, ये अप्लाई होता है जब फोकस किस में दिया हो, मीटर में दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, ये एक हम यहाँ पर बनाए हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.5, अगर ये कांच का बना है तब। इसके बाद ये पानी में हम डुबाएंगे, पानी का अपवर्तनांक कितना लिए यहाँ पर μw मतलब वाटर 1.33, यानी कि फाइनली इस कांच के लेंस को जिस माध्यम में डुबा रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक कम है। यदि ऐसा केस होता है कि लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो और माध्यम का अपवर्तनांक कम हो, जब हम जिस माध्यम में डुबा रहे हैं, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, अवतल लेंस अवतल ही रहता है, उत्तल लेंस उत्तल ही होता है, यानी कि प्रकृति नहीं बदलता है। लेकिन दोनों केस में फोकस दूरी बढ़ जाता है और क्षमता घट जाता है, तो इसमें क्षमता घट जाएगा, पहले ये ज्यादा अपसारी होता है, पहले ज्यादा किरण को फैलाएगा, अब कम किरण को फैलाएगा। इस सिचुएशन में फोकस दूरी बढ़ जाता है और जो क्षमता होता है P का वैल्यू वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी f को जल का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3 में डुबाया जाता है, तब उसकी फोकस दूरी होती है, वही बात, अपवर्तनांक दे दिया है लेंस का 1.5 और यहाँ पर जिस माध्यम में डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक दे दिया है, यानी कि जल का अपवर्तनांक दे दिया है 4/3, इसको भाग लगाएंगे तो 1.33 आ जाएगा, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, माध्यम का अपवर्तनांक कम है, तो प्रकृति नहीं बदलेगा, लेकिन फोकस दूरी होगा वो बढ़ेगा और क्षमता क्या होगा घटेगा। तो इसमें करें फोकस दूरी बढ़ सकती है, बिल्कुल सही, फोकस दूरी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर +10 डायोप्टर क्षमता का युग्म बनाते हैं, जब उनके बीच की दूरी 0.25 मीटर है तो क्षमता घटकर +6 डायोप्टर हो जाती है। लेंसों की फोकस दूरियां सेंटीमीटर में। देखो बुआ, जब दोनों को संपर्क में रखते हैं दो लेंस को, तो ये इसका क्षमता यानी कि P इक्विवेलेंट दोनों का मिलाकर क्या रहा है +10 डायोप्टर, और दोनों के बीच जब हम दूरी कर देते हैं यानी डिस्टेंस लगा देते हैं ये 0.25 सेंटीमीटर,
तो इसमें आता है P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लस 6 डाइऑप्टर। तो हमको दोनों का अलग अलग क्षमता निकालना, नहीं सॉरी फोकस दूरी निकालना है। तो हम पहला का क्षमता, पहला लेंस का मान लिया P1, दूसरा का P2, इधर भी पहला का P1 दूसरा का P2। आगे इस दोनों को सॉल्व करते हैं। P इक्विवेलेंट का इस सिचुएशन में फॉर्मूला आता है P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जब दोनों लेंस को संपर्क में रखा गया है। P इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी कि यहां से आ जाएगा 10 बराबर P1 प्लस P2। इसको सही करके लिखे तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 10, और इसको समीकरण 1 मान लेना है। इधर P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जब D डिस्टेंस पर रखा गया हो P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2, ये फॉर्मूला होता है। P इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया है 6, P1 प्लस P2 का वैल्यू यहां से हम ले जाकर रख देंगे, कितना हो जाएगा 10, माइनस D का वैल्यू यहां पर दिया था 0.25, रखेंगे 0.25, P1 इंटू P2 का वैल्यू नहीं पता हमको 6। ये देखो ये पूरा सिस्टम माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 0.25 P1 इंटू P2, ये पूरा इधर, फिर ये 10 के जगह फिर प्लस में 6 था, उधर जाएगा तो माइनस में 6। यहां से हम निकालें तो इसको 0.25 को लिख सकते हैं 1/4, ये हो जाएगा P1 इंटू P2 बराबर, इधर घटाएं तो कितना आएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा तिरछी हम गुना कर दें तो वैल्यू आ जाएगा P1 इंटू P2 का वैल्यू जो होगा 4 इंटू 4, यानी P1 इंटू P2 का वैल्यू हो गया 16। अब यहां से एक हम फार्मूला का यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर बराबर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस 4 P1 इंटू P2। ये फॉर्मूला एक्चुअली इसका है A माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4AB। हमारे A और B के जगह पर यहाँ पर आ रहा है P1 और P2, ठीक। तो P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर बराबर P1 प्लस P2 का तो वैल्यू यहाँ दिया था 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका भी वैल्यू आ गया कितना 16। अब इस P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 16 चौक 64। आगे 100 में से हम 64 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा वो 36। ये P1 माइनस P2 के होल स्क्वायर का वैल्यू आया 36, यानी P1 माइनस P2 का वैल्यू आ जाएगा 6। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। दोनों क्षमता हमेशा प्लस में आ रहा है, यानी कि प्लस वाला ही वैल्यू आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन हमको सिर्फ प्लस वाला ही वैल्यू लेना है, ठीक। ये आ गया, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को प्लस करके, समीकरण 1 और प्लस करेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 था हमारा, यहां पर समीकरण 1 था P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 बराबर 10। इस समीकरण को याद रखना है, यहां पर यूज करेंगे हम हमेशा। P1 था P1 प्लस P2 बराबर 10, इसका वैल्यू कितना आया P1 माइनस P2 बराबर 6। ये दोनों को ऐड करना है तो प्लस में P2 और फिर माइनस में P2, ये कट जाएगा, ये दोनों चीजें कट जाएंगे। यहां से बचेगा P1 प्लस P1, यानी कि 2P1 बराबर 10 और 6 16, यानी कि P1 का वैल्यू आ जाएगा 16/2, यानी कि ये आ गया 8। अब एक बार करेंगे ये दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, नहीं तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था P1 प्लस P2 बराबर कितना था हुआ 10। अब यहां से आगे सॉल्व करें तो P1 का वैल्यू आया है 8, इस 8 को रख देंगे P1 के सामने, प्लस P2 बराबर 10, यानी कि P2 बराबर 10 माइनस 8, P2 का वैल्यू कितना आ गया 2। हमको पहला लेंस की क्षमता और दूसरे लेंस की क्षमता पता चल गया,
हमको क्षमता नहीं निकालना था, हमको इस लेंस की फोकस दूरी निकालना था। तो एक फॉर्मूला जानते हैं कि P1 P बराबर, यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि P बराबर 1/f, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f बराबर 1 हो जाएगा P। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे हम f1 बराबर होगा 1/P1। तो ये फोकस दूरी आता है मीटर में, और जब इसी को हम कर दें 100 तो ये जो सेंटीमीटर में आता है, फोकस किस में आएगा वह सेंटीमीटर में। तो यहां से हम लगाएंगे 100/P1, तो ये जो फोकस दूरी आएगा किस में आएगा सेंटीमीटर में, यानी कि 100/8 भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 25 चौक 100 और ये भी कटेगा 4 दूना 8, यानी 25 का आधा होता है 12.5 यानी 12.5 सेंटीमीटर में आएगा फॉर्मूला से। यहां पर लगाएंगे तो F2 बराबर होगा 100/P2, ये भी जो फोकस दूरी आएगा निकल के सेंटीमीटर में आएगा, यानी 100/2 यानी फाइनली 50 सेंटीमीटर। दोनों का निकल गया, एक का हो गया 12.5 सेंटीमीटर और एक का 50 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन में देखेंगे एक का कितना हुआ 12.5 और एक का 50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है। यहां से हाँ सी वाला ऑप्शन में है, यहां पर एक है 50 और दूसरा का है 12.5 सेंटीमीटर में ही पूछा था, यहां पर तो सेंटीमीटर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 100/f, जब f किस में दिया हो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर f 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लगाएंगे 100/20 यानी 20 × 5 = 100 प्लस में 5 डायोप्टर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर F इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो F1 × F2 हो जाएगा, कोई कॉमन टर्म नहीं है, F1 से भाग करेंगे F1 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा F2, इससे भाग करेंगे तो F2 कट जाएगा, F1 आएगा यहाँ पर। यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F/F इक्विवेलेंट = F इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य फोकस दूरी। F1 को पहले लिख देते हैं और फिर प्लस में F2 को बाद में लिख देते हैं, इधर नीचा में F1 × F2। हम फाइनल वैल्यू निकालना चाहें तो दोनों तरफ से वैल्यू को पलट देंगे, ये F इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऊपर में F1 × F2 और नीचे में F1 + F2। ऐसा ऑप्शन कौन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस बनाए हैं, पहला सतह की वक्रता त्रिज्या हम मान लेंगे, यानी कि R1 बराबर कितना मान लेंगे, यहां से R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2, अब देखो जिधर प्रकाश की किरण चलती है इस सतह को पहले मान लिए हम R1 यानी कि इधर प्लस में लेंगे, और इसका सरफेस इधर की ओर बनेगा विपरीत दिशा में, यानी R2 लेंगे हम माइनस में, ये कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। यहाँ पर μL लेंस का अपवर्तनांक दे दिया है कि ये कितना है 1.5। फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 1/f = μLm कहो चाहे μL कहो, μLm - 1 × 1/R1 - 1/R2, सबका वैल्यू रख देंगे, खुद से फोकस दूरी निकल के चला आएगा। 1/f = μLm कहो चाहे μm कहो, सॉरी μL कहो, सिर्फ 1.5 - 1 × 1/R1 का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1/R2 का वैल्यू कितना है -15। 1/f = इसमें से घटाएंगे एक तो बच जाएगा 0.5, ये 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। आगे सॉल्व करेंगे 1/f = E, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 0.5 का 1/2। यहां से लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम 10 और 15 का हो जाएगा 30, 10 × 30 यानी 3 आएगा, 15 दूना 30 2 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1/f = 1/2
इनटू ब्रैकेट में आएगा हमारा 2 और 3 5 अब बट्टा में हो जाएगा 30। काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 5 छके 30, यानी फाइनली 1/f इज इक्वल टू 1/2, इधर आगे जाएगा गुना में 1/6, यानी कि 1/f इज इक्वल टू आया 1 कम 1 6 दूना 12। दोनों बगल से वैल्यू को पलट देते हैं, ये f बराबर हो जाएगा 12 और सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि सारा डाटा किस में दिया था, सेंटीमीटर में। ये देख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही है। ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।